सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। GDA ने असम्बली के सामने धरने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज GDA, जमात इस्लामी और PTI के रुकन हल्फ नहीं उठाएंगे। इस इलेक्शन को नहीं मानते। धरना कब तक जारी रहेगा, आज पता चलेगा। नए इलेक्शन का मुतालबा भी दोहरा दिया। सिंध असम्बली के इजलास के मौके पर अपोजिशन जमातों के एहतजाज का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने पुलिस की दरखास्त पर जिला जनूबी में दफा 144 नाफिज कर दी। उर्दू बाजार से सिंध असम्बली जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। रोड पर कंटेनर लगा दिए गए। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह को वजीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, दरखास्त करेंगे मुराद अली शाह फिर सिंध के वजीर आला बने। अवैस कादर शाह स्पीकर और नवेद एंथनी डिप्टी स्पीकर सिंध के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने अपनी ही कारकर्दगी को पीछे छोड़कर बेहतरीन काम करना है। पहली तरजीह सैलाब मुतासरीन से किए वादे पूरे करना है। अरकान को हिदायत की कि कोई ऐसा काम न करना कि पार्टी या मुझे नुकसान हो। जितने वसाइल हो उसमें काम करना है। अपोजिशन को साथ लेकर चलने की तलकीन। कहा, अपोजिशन सही किरदार अदा करती है तो हमारी पॉलिसीज में भी बेहतरी आ सकती है। एहतजाज सबका हक है, झूठ बोलना किसी का हक नहीं। AY न्यूज़ ने मुराद अली शाह की वजीर आला नामजदगी की खबर सबसे पहले दी थी। मुस्लिम लीग नून 108 अरकान के साथ कौमी असम्बली की बड़ी जमात बन गई। सुन्नी तहत काउंसिल में 81 आज़ाद अरकान शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन के अदद शुमार जारी। मुस्लिम लीग नून को अक़लियतों की 4 और ख़ातीन की 20 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की मजमूई तादाद 68 हो गई। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 2 नशिस्त और ख़ातीन की 12 नशिस्तें मिली। MQM के अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 22 हो गई। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा। गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली के पहले इजलास में हंगामा। ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज, शोर शराबा होता रहा। मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के अरकान ने नारे लगाए। जवाब में सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान ने भी नारेबाजी की। लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीरें लाए। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215 और सुन्नी तहत काउंसिल के 101 अरकान समेत 321 मुंतखब नुमाइंदों से सत्तैन खान ने हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव आज किया जाएगा। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मलिक जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। सुन्नी तहत काउंसिल के अहमद खान भचरा स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डोगर कहते हैं, जब तक हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती, असम्बली कार्रवाई गैर कानूनी है। पहले ही कहा था, इंतखाबात शफाफ कराएं वरना माशी नुकसान होगा। बानी PTI IMF को खत लिखेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अब हम जमहूरियत बचाने के लिए हर रास्ता अख्तियार करेंगे। चाहते हैं सब भूल कर आगे बढ़ें, लेकिन आप खुद जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मईशत और रियासत को नुकसान हो। हमारा कोई भी कदम रियासत, अवाम और जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और MQM रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम, वोट को इज्जत देना है। हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। सबकी जिम्मेदारी है मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MQM का किरदार है। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि अवाम की खिदमत के लिए सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं। MQM वफ्द का कहना था, शहबाज शरीफ 16 माह के दौरान तमाम इत्तेहादियों को बड़ी खुशसलूबी से लेके चले। उम्मीद है पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। लियाकत चट्टा के इल्जाम इंक्वायरी कमेटी में झूठ करार।
साबिक कमिश्नर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की सिफारिश कर दी। जराये के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने तस्लीम किया कि बहकावे में आकर बयान दिया। लियाकत चट्टा ने कमेटी के सामने बयान पर माफी मांगी। इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ साबिक कमिश्नर का बयान मुंसलिक, 6 DROs आरोज के बयान भी मुंसलिक है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत ने समात 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने अहलिया से मुलाकात और दांतों का तिबी मुआयना कराने की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, 1.5 साल से दांतों का मुआयना नहीं करवाया, खतरा है जेल में मौजूद डॉक्टर मेरे दांत खराब न कर दें। बानी पीटीआई और अहलिया ने सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। बुशरा बीबी का निकाह केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से भी रुजू। ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। फैसलाबाद में 11 साला घरेलू मुलाजमा आयशा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने घर की मालकिन सुनीला समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। सुनीला रात गए कम उम्र मुलाजमा की लाश लेकर सिविल अस्पताल पहुंची और मुलाजमा के जिस्म पर एलर्जी होने का बहाना बनाया। बच्ची के सर, हाथों, बाजुओं और टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मेमनन पुलिस ने बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए एलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुबारक सानी केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने पीर के लिए नोटिस जारी कर दिए। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा, फैसले के पैरा 9 में आर्टिकल 20 की वजाहत नहीं, वजाहत ना होने से फैसले का गलत तासुर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की जरूरत नहीं थी, कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और अखलाकियात से मशरूत है। नजरसानी में वजाहत के लिए नोटिस करना पड़ेगा। समात 26 फरवरी तक मुलतवी। कल सुप्रीम कोर्ट की जो वजाहत आई और आज हुकूमत पंजाब की तरफ से जो न्यू पिटीशन दाखिल की गई है, ये दुरुस्त कदम है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मुल्क की तमाम मजहबी सियासी जमातें ईदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करने वाली तंजीमें इसका खैर मकदम करती हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और पंजाब हुकूमत की नजरसानी अपील का खैर मकदम। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, उम्मीद है पीर को समात के बाद कुरान और सुन्नत और दस्तूर के मुताबिक अभाम दूर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और PFUJ की चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, खान यूनिस, दीर अल बला और रफा को खंडर बना दिया। 24 घंटे में मजीद 104 फलस्तीनी शहीद, 160 जख्मी हो गए। इसराइली जारियत के खिलाफ यमन में बड़ा मुजाहरा, सनआ में लाखों अफराद फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए जमा हुए। उर्दन में भी बड़ी तादाद में लोग फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकले। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ, काबीना तवानाई कमेटी ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। पाइपलाइन 1 साल में बिछाई जाएगी। पाइपलाइन ईरानी सरहद से ग्वादर तक जाएगी। मंसूबे पर 15 करोड़ 80 लाख डॉलर्स लागत का तखमीना लगाया गया है। कराची बमुकाबला लाहौर, कज़ाफी स्टेडियम में पड़ेगा आज जोर का जोड़। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी के बाद किंग्स के हौसले बुलंद। मुसलसल 2 रोज प्रैक्टिस से बड़े मुकाबले की तैयारी भी फाइनल कर ली। कराची के ओपनर मोहम्मद अखलाक कहते हैं, कलंदर्स के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। हेड टू हेड मुकाबलों में कराची को वाज़ेह बरतरी, 17 में से 11 मैचेस जीते। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स की फतूहात को ब्रेक लगा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त दी। सुल्तान्स 180 रन के ताकुब में 174 रन बनाकर आउट। डेविड मलान के 52 और यासिर खान के 43 रन भी जीत न दिला सके। आरिफ याकूब की 3, ल्यूक वुड और सलमान अरशद की 2-2 विकेटें। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेल कर 8 विकेटों पर 179 रन स्कोर किए थे।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, झंग, साहिवाल, उकाड़ा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर में हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के।